हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज का वीडियो मेरा उन सभी वुमेंस के लिए है जो कि एक होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, जिनके पास छोटा बच्चा है और वो किसी वजह से फैमिली कंडीशंस की वजह से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए या अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे स्मॉल बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज़ जो कि आप घर से ही बिना इन्वेस्टमेंट के, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या फिर 500,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के साथ आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप अपना घर, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और थोड़ी बहुत टाइम में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी। मैंने भी एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया था 2014 में, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने कैसे बिज़नेस को प्रमोट किया था, मैंने कैसे अपनी रीच बढ़ाई थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको कुछ टिप्स भी दूँगी कि आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ अगर वो कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस चीज़ को कहाँ सेल कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ज्वेलरी बिज़नेस की, जो कि मैंने स्टार्ट किया था। मैंने भी ज्वेलरी बिज़नेस स्टार्ट किया था। हैंडमेड ज्वेलरी आप बना के सेल कर सकते हैं। आप बहुत सारे तरीके की ज्वेलरी है जो कि आप बना सकते हो और ज्वेलरी बिज़नेस एक ऐसा है कि वुमेंस कुछ भी हो जाए ज्वेलरी पहनना नहीं छोड़ सकती। और हैंडमेड ज्वेलरी हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो आप हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेपर ज्वेलरी हुआ, पेपर मैशे ज्वेलरी हुआ, कोटा ज्वेलरी हुआ, फ्लावर ज्वेलरी हुआ या फिर कैनवास ज्वेलरी हुआ। बहुत सारे तरीके की बीट्स वाली ज्वेलरी होती है और बहुत सारे तरीके की। अगर आप एक बार क्राफ्ट शॉप पर जाएंगे तो आपको ज्वेलरी मटेरियल बहुत सारा, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा और इसका आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आप ज्वेलरी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज रखते हैं, आपको थोड़ा सा भी आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, तो आप होम डेकोर आइटम्स को बना के आप सेल कर सकते हैं। होम डेकोर में भी आप बहुत सारी तरीके की, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप एक चीज़ सर्च करेंगे और आपको हज़ारों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप गूगल से आइडियाज़ ले सकते हैं और अपना टच उसमें डाल के और होम डेकोर आइटम्स को बना सकते हैं। आप बॉटल्स डेकोरेट कर सकते हैं, तोरण बना सकते हैं, जैसे कि जो दिवाली में यूज़ होते हैं घरों के बाहर लगाने के लिए, तोरण बना सकते हैं। अलग अलग तरीके की बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स आप बना सकते हैं और इनको आप आराम से सेल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, क्योंकि इसका भी हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। अच्छे कॉस्ट पे हम इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पेंटिंग आती है, पेंटिंग करने का आपको शौक़ है, तो आप पेंटिंग्स भी, आप पेंटिंग करके कैनवास पे आप पेंटिंग बना के या आप छोटी छोटी सी मिनिएचर पेंटिंग्स बना के आप उसको सेल कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके की कपड़े पे पेंट करेगा, कुशन्स पेंट करेगा, बहुत सारे आइडियाज़ आपको, ये भी गूगल पे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो पेंटिंग वाला भी बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ थोड़े से कलर्स लगते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसका भी हमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके बाद अगर आपको सिलाई आती है, बुनाई आती है, तो आप होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हो। होम बुटीक से मेरा मतलब है कि आपको बुटीक जैसा पूरा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं। आप घर से ही, आप अपने पड़ोसियों से, आप अपने रिलेटिव से थोड़ा बहुत आप उनको बोलेगा, उनको आप कुछ कुछ कपड़े, आप खुद ही डिज़ाइनर कपड़े पहनेगा, खुद अपने कपड़े स्टिच करके डिज़ाइनर कपड़े पहनेगा और आप अपनी माउथ पब्लिसिटी करिएगा कि मैंने ये स्टार्ट किया है। तो आप इस तरीके से होम बुटीक या घर से ही सिलाई का काम स्टार्ट कर सकते हैं। टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके आसपास ही आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिंगल्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे जो कि बाहर खाना खाते हैं, तो आप उनको घर का खाना, घर का बना हुआ एकदम हाइजीनिक खाना बहुत कम रेट्स में आप दे सकते हैं। तो आप उनसे कनेक्ट करेगा, आप लोगों को बताइएगा, अपने खाने को लोगों को टेस्ट कराइएगा और आप होम टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। आप होम बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर से ही केक्स बना के सेल कर सकते हैं। केक्स हुआ, मफ़िन्स हुआ, पेस्ट्रीज़ हुआ, कुकीज़ हुआ या बेकरी से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप बना के आप उनके बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिएगा, लोगों को बताइएगा कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है।
तो आप घर से ही बना के ये स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप स्नैक सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि सूखा नाश्ता होता है। सभी फेस्टिवल्स पर हमारे घरों में जो नाश्ता बनता है, गुजिया हुआ, नमकीन हुआ, मिठाइयाँ हुआ। अब सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते, और अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बनाना आता है तो आप इस तरीके की सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्नैक्स बना के लोगों को आप सेल कर सकते हैं। आप इसको भी आप अपने आस पड़ोस से, अपनी सोसाइटी से, अपने रिलेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अचार, पापड़, ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें अच्छी बनाते हैं तो होममेड ये सारी चीज़ें होममेड लेना बहुत से लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास बनाने का टाइम नहीं होता है और मार्केट की लेना वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो होममेड अगर हम बहुत अच्छे से हाइजीनिक तरीके से बना के उनको देंगे, कम रेट्स पर देंगे, तो ये वाली सर्विस भी हमारी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कटिंग चॉपिंग का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है कि लोग वर्किंग वुमेंस जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनको जल्दी जल्दी से ऑफिस जाना होता है और उनको कटिंग चॉपिंग में टाइम वेस्ट करना उनको पसंद नहीं है, उनको लगता है कि कटिंग चॉपिंग में उनका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो आप वेजिटेबल्स मार्केट से लेकर उनको पील करके, कट करके, चॉप करके, उनको पैक करके आप सेल कर सकते हैं। इसको भी आसपास से ही स्टार्ट करेगा। बहुत सारे लोग, यकीन मानिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। इसके बाद जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत से लोग मैं ये कह सकती हूँ कि 10 में से एक लेडी ये ज़रूर करी है, वो है क्लॉथ रीसेलिंग या फिर ज्वेलरी रीसेलिंग। आपको बस किसी से चीज़ परचेज़ करके और अपने कस्टमर को सेल करनी है, तो आप इस तरीके से रीसेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ऐप्स भी हैं, या फिर आप अपने लोकल वेंडर्स से कोई चीज़ परचेज़ करके और अपना मार्जिन इसमें ऐड करके आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीसेलिंग कर सकते हैं। आप ट्यूशन्स ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। आप बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, कॉलेज के बच्चों तक को आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो आपके पास अगर कोई ऐसा हुनर है जो कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हुआ, या फिर रंगोली बनाना, मेहंदी बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ों के आप ट्यूशन्स ले सकते हैं। इसके लिए भी आप अपने पड़ोस वालों को बताइएगा कि मैंने ये स्टार्ट किया है, तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो ये 10 आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इसको आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अपनी स्टोरी मैंने कैसे इसको स्टार्ट किया था। मैंने अपना जो स्मॉल बिज़नेस है वो मेरा ज्वेलरी का बिज़नेस था। मैंने पेपर ज्वेलरी बना के सेल करना स्टार्ट की थी। मैंने अपने फ्रेंड से स्टार्ट किया था। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2014 में, और उस टाइम पे ये जो स्मॉल बिज़नेस था, इसको सच में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखते के थे कि अरे ये तो बहुत छोटा सा बिज़नेस है। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, इवन मुझे बहुत गलत समझा है। कई लोग तो इवन मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनको खुद लगता था कि हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो, इसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से ये कर रही है। जब मोटिव था कि मुझे खुद को बिज़ी रखना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई थी, तो मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, और मैं उससे ओवरकम होने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। और कब मेरा ये पैशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। तो होते हैं कि हमारी सोसाइटी में ही कि जो हमें आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो हमें पीछे खींचते हैं। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि मैं ज्वेलरी बनाती थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ को बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का शौक़ है। उनको इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको बड़े बड़े इयररिंग्स का बहुत शौक़ है। तो मैं उनको देती थी पहनने के लिए, और वो भी मुझे सपोर्ट करने के लिए वो हर जगह वही इयररिंग्स पहन के जाती थी। और कोई भी उनको पूछता था कि ये इयररिंग्स तो बहुत सुंदर है, तो वो मेरा नाम बताती थी कि मेरी भाभी ने बना के दिए हैं और वो इसका बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो उनके थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों को
ये सेल किए हैं। उसके अलावा मेरी जो सिस्टर है, मेरी दीदी है, उनको भी बड़ा शौक़ था हैंडमेड ज्वेलरी पहनने का, तो उन्होंने भी मुझसे बहुत सारी चीज़ें ली थी। अब स्टार्टिंग में जो मैंने किया था तो मैं एज़ अ गिफ्ट इन लोगों को देती थी और ये लोग बड़े अच्छे से फ्लॉन्ट करते थे। और ये लोग क्या करते थे कि मेरी माउथ पब्लिसिटी करते थे कि ये पहनते थे। इनसे कोई पूछता था तो ये बताते थे कि मेरी सिस्टर, मेरी भाभी बना रही है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो उससे क्या होता था कि मुझे रीच मिलता था। जैसे मैंने एक पर्सन को एज अ गिफ्ट दिया है तो अगर वो 10 लोगों को बताता है तो 10 में से 2 लोग मुझसे ले लेते थे। इस तरीके से होता था। तो ये माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप कोई भी स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बारे में कोई क्या सोचेगा। सोचने दो यार, जिसको जो सोचना है सोचने दो। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा है ना, आपको अपने आप ही करना है। तो लोगों को जो सोचना है, जो बोलना है बोलने दो। आपको बस डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको पूरे टाइम मोटिवेट रहना है। तो आपको लोगों को बताना है कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। कई लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अपने लोगों से छुपाते हैं कि उनको लगता है कि अगर मेरी फैमिली में पता चलेगा कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ या ऐसा कुछ काम कर रही हूँ तो उनको लगता है कि ये शर्म की बात है। जबकि आपको बहुत प्राउडली बताना चाहिए कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, तभी तो आपको रीच मिलेगी। अगर आप बताएंगे, लोगों को बताएंगे, भले ही लोगों को आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन अगर आप 10 लोगों को बताते हैं, उनमें से एक भी आपसे कोई चीज़ खरीदता है या एक इंसान भी आपकी कोई सर्विस लेता है, वो जाके 10 लोगों को बताएगा, उसमें से भी आपके पास लोग आएंगे। तो इस तरीके से आपको रीच मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करना है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100-200 नंबर्स तो आराम से होंगे। तो आप एक छोटा सा मैसेज बनाइएगा कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। बिज़नेस के बारे में आप लिखिएगा, आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो आप लिखिएगा और सभी लोगों को सारे नंबर्स पे आप एक बार फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है। भले उनके काम का हो या नहीं हो, इन फ्यूचर हो सकता है अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर सबसे पहले उनके दिमाग में आपका नाम ही आएगा। आप एक बार अगर उनको मैसेज कर देते हो तो बात क्या होगा कि जैसे आप लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे, आपसे पूछेंगे उसके बारे में। फिर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा और ग्रुप का इन्विटेशन आप सब लोगों को भेज दीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और जो लोग नहीं होंगे वो नहीं होंगे ऐड। तो इससे किसी को इनकन्वीनियंस भी नहीं होगा कि आप ग्रुप में बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करते हैं या फिर उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो ये वाली चीज़ भी नहीं होगा। जो इंटरेस्टेड होगा वो आपके ग्रुप में रहेगा, वो आपके ग्रुप में ऐड होगा और जो नहीं होगा वो ऐड नहीं होगा। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन पे अपना एक पेज बनाइएगा या फिर इनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। फेसबुक में आपको लाखों ग्रुप मिल जाएंगे ऐसे जिनमें आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो, लोगों को आप बता सकते हो। आप फेसबुक पे अपनी पोस्टिंग करिएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करिएगा और लोगों को सबसे पहले आप जो स्टार्ट कर रहे हैं उस लोगों तक पहुंचाइएगा कि आपने ये स्टार्ट किया है। आप अपनी फ़ोटोज़, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके लोगों तक पहुँचाइएगा। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था 2014 में, तो उस टाइम पर उतना ज़्यादा मुझे रीच नहीं मिल पाता था, लेकिन टच वुड मेरे कॉन्टैक्ट्स में इतने अच्छे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी इतने अच्छे हैं। मुझे आज भी याद है जो मेरी फ़र्स्ट कस्टमर थी वो थी प्रियंका पगारे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मेरे साथ में वो कुछ जो कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कर रही थी, तो वो मेरी फ़र्स्ट कस्टमर थी। एक ऑफिशियल जो कस्टमर होती है वो मेरी फर्स्ट कस्टमर थी। तो वो मेरी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी करती थी, उसको भी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ था, तो वो मुझसे कस्टमाइज़ कराती रहती थी। वो हमेशा बोलती थी कि दीदी मुझे इस कलर का चाहिए, उस कलर का आप बना के दो। डिज़ाइंस वो खुद बता देती थी मुझे, वो खुद अपने डिज़ाइंस बता देती थी, वो अपने ड्रेसेस की फ़ोटोज़ भेजती थी। एक टाइम ऐसा था कि उसके पास जितनी भी ज्वेलरी थी वो मेरी बनाई हुई ज्वेलरी थी। तो और वो क्या करती थी कि सभी को, अपने रिलेटिव्स में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कॉलेज में सभी को बताती थी, अपनी ज्वेलरी दिखाती थी और मेरी पब्लिसिटी करती थी। स्टार्टिंग में गिफ्ट कर सकते हैं कोई चीज़, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल्स बना लीजिएगा, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, अब मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए हों। मेरे पास इस तरीके के और भी बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो फिर मैं
बहुत जल्दी दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी इस तरीके का, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस वीडियो पर लाइक करना होगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं उसके अपडेट आपको मिलती रहे। और आप मेरी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा, क्योंकि अगर आप मदर हैं तो आपके लिए मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। फूड रेसिपी से लेके पेरेंटिंग टिप्स तक आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। एक बार उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।